नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें यानी 2 सेकंड का समय निकालें और सब्सक्राइब बटन पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें। हमारी सबसे अधिक सहायता आप सब्सक्राइब करके ही कर सकते हैं और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती। और वीडियो को लाइक कर लें तो सोने में सुहागा। भारत के सभी राज्यों में अब आज के दिन यूसीसी को लेकर होड़ मची हुई है। लेकिन यूसीसी लागू करने में अगला जो सबसे आगे निकलने वाला प्रदेश है वो होने जा रहा है पश्चिम बंगाल। अभी शुभेंदु अधिकारी को कार्यभार ग्रहण किए हुए मुश्किल से 1.5 महीने हुए और इन 1.5 महीनों में ही उनका यूसीसी का मसौदा तैयार है, वो कैबिनेट में जा रहा है और वो कैबिनेट में पास हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कल हो जाएगा और निश्चित रूप से अगले हफ्ते तक, इस समय वहाँ विधानसभा चल रही है, बजट सेशन चल रहा है उनका, और निश्चित रूप से अगले सप्ताह तक ये पारित हो जाएगा। विरोध में 294 की विधानसभा में 50 का आंकड़ा पार करते नहीं दिखते विरोध में जो मत गिरेंगे। 50 भी मुश्किल ही पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ दल जो है वो हो सकता है बहिष्कार भी कर दें कार्रवाई का, क्योंकि यूसीसी उनके लिए जो है वो बहुत, जिसको कहें, एक कष्टप्रद विषय है। तो वो कष्टप्रद विषय पर चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे, चर्चा का भी बहिष्कार कर सकते हैं। जी हाँ, कांग्रेस के 2 हैं वहाँ पर एमएलए और 1 एमएलए आपके सीपीआई एमएल का भी है। 5 हैं उनके, 15 हमारे उनके पास हैं, आपकी ममता दीदी के पास। और बाकी लोग जो हैं वो या तो समर्थन में मत देंगे, समर्थन में मत नहीं देंगे, क्योंकि है तो वो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के, तो नहीं, नेशनल सिटीजन पार्टी के तो सांसद हैं। ये भी अपने आप को तृणमूल कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं, तो हो सकता है ये बहिष्कार कर दें। बहरहाल 200 से अधिक मतों से ये निश्चित है कि साहब ये 200 मतों का अंतर कम से कम रहेगा, हाँ और ना में। ये कितना बड़ा धक्का है मुस्लिम पक्ष के लिए। लेकिन यहाँ तक ही नहीं रुकता है। यूसीसी का इस समय महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो जल्दी लाने जा रहे हैं। और उसके अलावा मैंने सुना है कि मोहन यादव भी, उनको भी लग रहा है कि भाई अंततः हिंदुत्व का ही सहारा लेना पड़ेगा। वो सारा ओबीसीवाद जो है और बाकी जितना भी उनका यादववाद है वो उनको रास नहीं आ रहा, तो अब वो भी इसी राह पे चल पड़े हैं और यूसीसी की बात कर रहे हैं। और ये कहा गया है, मैंने वक्तव्य देखा है वहाँ के मंत्रियों का, हम शीघ्र यूसीसी लाने वाले हैं। राजस्थान में भी चल रहा है, राजस्थान में भी मैंने देख लिया, कल समाचार पत्रों में यह उल्लेख था कि यूसीसी आने वाला है। तो फिर इस समय 3 प्रदेशों में लागू है, उत्तराखंड और असम और गुजरात। उत्तराखंड में आया, फिर गुजरात में आया, फिर असम में आया। माइनर डिफरेंसेस हैं और बाकी मुख्य बात यही है कि भई वहाँ पर सबसे जो खतरनाक बात है इस यूसीसी में, जिसको मुस्लिम पक्ष सहन नहीं कर पा रहा है, वो ये है कि पुरुष और महिला दोनों को जो तलाक लेने का अधिकार है, वह कोर्ट के माध्यम से है। अभी तक पुरुषों को वहाँ पर सुपीरियर राइट्स थे, वो डायरेक्ट तलाक दे सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा गवाहों की आवश्यकता थी कुछ, उसके अतिरिक्त और किसी बात की आवश्यकता थी नहीं, जबकि महिला को काज़ी के पास खुला लेने जाना पड़ता था, जो अमूमन दिया नहीं जाता, क्योंकि काज़ी सारे के सारे विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के पुरुष होते हैं। महिला काज़ी ही नहीं बन सकती भई। अब महिला नमाज़ पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकती, काज़ी होने की बात तो बहुत दूर की है भाई। कहाँ की बात ले बैठे आप। ये सबसे बड़ा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी उससे भी बड़ी समस्या ये है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये विशेषाधिकार दे रखे थे पुरुषों को, वो समाप्त हो जाएँगे। और जिस प्रकार से हिंदुओं को या हिंदू कोड बिल में जिस प्रकार से
प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है, प्रॉपर्टी का बँटवारा होता है, उसी प्रकार से मुस्लिम लॉ में भी करना पड़ेगा। मैरिज शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी, एक से अधिक शादी नहीं कर पाएँगे, हलाला नहीं कर पाएँगे। ट्रिपल तलाक आपको पता है कि ट्रिपल तलाक तो पहले ही उसको जो है अपराध घोषित किया जा चुका है, तो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर हलाला कैसे जायज़ होगा? बड़ा मुश्किल का काम है साहब, बहुत ही कठिन डगर है ये, ख़ास तौर से मुस्लिम उलेमा के लिए। कारण क्या है? यूसीसी का विरोध इसलिए अधिक होता है कि यूसीसी यानी शरीयत के माध्यम से महिला को पूरी तरह से काबू में रखा जा सकता है। अब आप शरीयत हटा दें तो महिला के ऊपर का एक बहुत बड़ा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। महिलाएँ जो हैं यहाँ एक दूसरे तरह के वातावरण में रहती हैं, कोई इस्लामी वातावरण है नहीं, हिंदू वातावरण है, हिंदुओं में खुलापन है, हिंदू महिला जो है वो अपने घर की स्वामिनी होती है, अपने निर्णय अपने आप लेती है। कुछ जो प्रदेश हैं, जो बंगाल के, असम के, उत्तर-पूर्व के, वहाँ तो हिंदू महिला जो है वो बिल्कुल एक तरह से आप समझ लीजिए कि सेमी मैट्रियार्कल सोसाइटी है वो। जी हाँ, वहाँ तो वैसे भी शाक्त प्रथा जो है वो प्रबल है। शाक्त प्रथा प्रबल है तो देवियों का स्थान बहुत ऊँचा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में देवियों का स्थान कहीं पर भी नीचा है। लेकिन वहाँ तो आपको अ, देवी पूजा का एक प्रकार से जो चरम है, वो देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा आखिरकार कहाँ से आई है? दुर्गा पूजा बंगाल से ही आई है। सभी स्थानों पर दुर्गा पूजा बंगाल से ही प्रसारित हुई है। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? कामाख्या देवी का मंदिर असम में है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है वो त्रिपुरा में है। और ये माता मैंने उस दिन जो है वो दशविद्या की बात की थी, जो दशविद्या हैं जिस प्रकार से दशावतार होते हैं उसी तरह से दशविद्या होती हैं और वो दशविद्याओं में से अधिकतर जो हैं वो माता तारा हो गईं, जो बंगाल की हैं या वो कामाख्या माता हो गईं जो कि असम की हैं या त्रिपुरा सुंदरी माता हो गईं जो त्रिपुरा की हैं। तो इस खुलेपन के वातावरण में मुस्लिम महिला के शरीयत के अनुसार, जो शरीयत के जो कायदे कानून हैं, उसके अनुसार मुस्लिम महिला के पथभ्रष्ट होने का रास्ता जो है, वो बड़ा सरल है। इसलिए मुल्ला मौलाना ज़ोर-ज़ोर से रो रहे हैं। अभी तक उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भई किस चीज़ का है वो प्रतिकार करें। वो असद मदनी की बात सुनें। अभी असद मदनी ने अम, बड़ी-बड़ी तकरीरें की और कहा कि साहब कि ये मुसलमानों के हक़ व हुकूक जो हैं वो बुरी तरह से कुचले जा रहे हैं इत्यादि, इत्यादि। उसके अगले दिन और उसके 2 दिन बाद आपने सुना कि 4-4 प्रदेश अब यूसीसी और लाने वाले हैं। आश्चर्य की बात है कि योगी जी नहीं ला रहे अभी तक। पता नहीं योगी जी की क्या प्लानिंग है? जबकि आपको पता है कि योगी जी जो है इन मामलों में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन अभी तक योगी जी ने यूसीसी की बात नहीं की है। हो सकता है वो थोड़ा और निकट आ जाने दें चुनाव उसके बाद करें। तो भई यूसीसी का ज़माना है। प्लस बंगाल में एक और काम किया है। बंगाल ने एक एंटी करप्शन अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं वो। आपको पता है कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेंट्रल एक्ट है। लेकिन इस सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहे स्टेट अमेंडमेंट हो सकता है प्रेसिडेंट की अनुमति से। तो वो प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए एक विधेयक लाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में, जहाँ तक मेरी सूचना है। हो सकता है वो अ, प्री अप्रूवल लें, प्री अप्रूवल का भी प्रावधान होता है। लेकिन जहाँ तक मेरी सूचना है कि पहले वो यहाँ विधेयक लाके और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेजेंगे और उसमें जिनके विरुद्ध भी करप्शन के जो सीरियस चार्जेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने और प्रॉपर्टी को ज़ब्त करके उनकी नीलामी करने का प्रावधान बिल्कुल जिस तरह से आपके गैंगस्टर्स एक्ट इत्यादि में हुआ करता है, उसी प्रकार का प्रावधान पश्चिम बंगाल सरकार लाने जा रही है। ये सुन के ममता दीदी और उनके जितने भी गुंडे भाई लोग हैं और बहुत सारे जो इधर चले गए हैं इसमें आपके नेशनल सिटीज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया में, एनसीपीआई में, उनके सबके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई है। कि भई
डिम और जूतो वो अलग बात थी। डिम जानते हैं ना, अंडा? अंडा और जूता जो उनके ऊपर पड़ रहा है वो तो एक अलग तरह की बात थी, लेकिन यदि इस तरह का एक प्रावधान आ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। भाई तो बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी और सारे लोग जिन्होंने ममता दीदी के राज में सत्ता का दुरुपयोग करके अरबों की संपत्ति बनाई है, वो सब के सब मुसीबत में पड़ जाएँगे। मुझे पूरी सहानुभूति है ममता दीदी से, मुझे पूरी सहानुभूति है मुसलमान भाइयों से और इसी के गम में हम 2 मिनट का मौन भी रख सकते हैं चाहें तो। लेकिन फ़िलहाल तो हम आपको प्रणाम करते हैं और आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।